ये जो गवर्नमेंट आज की आई है वो हमें आपको नेस्तनाबूद करना चाहती है। और नेस्तनाबूद कैसे होगा? जब बाबा साहब की राइटिंग ख़त्म हो जाएंगी, जब बाबा साहब के उपदेश ख़त्म हो जाएंगे, जब बाबा साहब के स्टेचू ख़त्म हो जाएंगे, जब बुद्ध विहार ख़त्म हो जाए, उसमें लगे वो आपको मालूम है कि उन्होंने एक महासंघ खड़ा कर दिया कि जिस तरह से ये ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। ये पुस्तक में चेंज जो करने का मतलब है कि लोगों का ब्रेन वॉश करो कि बाबा साहब ने जो अच्छी बातें कही, सही सही बातें, उनको काटते जाओ धीरे धीरे। आज उन्होंने एक चैप्टर, एक पन्ना काटा है, कल को 2 काट देंगे, 3 पढ़ते हैं, किसको पता है? उसकी बात मुझे यही कहेगी कि जब एडवाणी ने ये कहा कि सर इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज्म इज नो रिलीजन, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये एडवाणी ने कहा या उनके चमचों ने कहा, कोर्ट में कहा। अफसोस की बात यह है कि उनकी बात को उन्होंने वैसे ही के वैसे मान लिया, जबकि क्वेश्चन चीफ जस्टिस को करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ वे ऑफ लाइफ जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मेरे साथ में है शील प्रिय बोस जी, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और उनका अनुवाद किया है हिंदी से लेके इंग्लिश में और इंग्लिश से लेके हिंदी में, और वो मराठी के भी बहुत अच्छे ज्ञाता हैं। इसी के साथ साथ में आज मैं चर्चा करूंगी उनसे जो बाबा साहब के 40 वॉल्यूम निकलते हैं भारत सरकार की तरफ से। उन वॉल्यूमों में इस बार कुछ त्रुटियां की गई हैं, जो कि शील प्रिय जी ने बड़ी मेहनत करके उनके संज्ञान में वो चीज़ें आई हैं और उन पर उन्होंने काफ़ी मंथन किया है कि जो बाबा साहब के द्वारा 40 वॉल्यूम निकाले गए उनका जो शुद्ध रूप है वो इस बार देखने को नहीं मिला है, उसमें छेड़छाड़ की गई है। तो इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगी शील प्रिय बोस जी से। शील प्रिय जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। शील प्रिय जी, हम जानना चाहेंगे जो 22 वॉल्यूम है उसमें वॉल्यूम नंबर जो 22 है उसमें काफ़ी फेरबदल किया गया है, तो वो फेरबदल क्या है? प्रिय मित्रों, ऐसे तो मैं ये वॉल्यूम सन 71 से खरीदता चला आया हूँ, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाले थे, इंग्लिश में निकाले थे, उनका हिंदी नहीं हुआ था तब से मैं उनको वॉल्यूम को अपना कलेक्ट करता रहा। लेकिन फिर भी अगर कोई नए वॉल्यूम आते हैं तो मैं उसको ख़रीद लेता हूँ और स्टडी करता हूँ और ये सोचता हूँ कि इसमें और उसमें अंतर क्या है। तो अभी जो इस गवर्नमेंट ने जो वॉल्यूम निकाले हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से, और इसके मिनिस्टर हैं थावरचंद गहलोत, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर हैं, उनके अंतर्गत वो फाउंडेशन आता है। उनके डायरेक्टर हैं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद माझी, यानी माझी तो आप जानते हैं झारखंड से आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मैंने सोचा कि नए जो वॉल्यूम निकले, हिंदी अंग्रेजी दोनों के निकले हैं, तो मैंने एक सेट दोनों का खरीद लिया, एक सेट हिंदी का भी और एक सेट अंग्रेजी का। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पवित्रतम जो ग्रंथ है बाबा साहब का, जिसको बाबा साहब ने अंग्रेजी में मैग्नम ओपस कहा है, अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सर्वश्रेष्ठ, उसको मैग्नम ओपस कहा। तो मैंने बुद्धा एंड धम्मा, ये आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छपा है। और इसमें केवल ये छपाई नहीं है, इसमें थावरचंद गहलोत की और उनके आसपास खड़े लोगों की फ़ोटो भी हैं, जो आप देख सकते हैं, जो खरीद सकते हैं। मैंने इसको जब पढ़ना शुरू किया तो जैसे ही मैं खुद चैप्टर को खोला तो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन होता है, जो पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापा था, उन्होंने सही छापा था, तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन था। तो मैं तो देखा तो इंट्रोडक्शन है ही नहीं इसमें। फिर आगे चला तो देखा कि प्रोलॉग है, चलो बहुत अच्छी बात है, प्रोलॉग दिया। तो ये बात मुझे बहुत खली कि आखिर गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, क्या इरादा है, उसने ऐसे छोड़ा ही क्यों, और ये कोई ऐसी बात है कि भूल से छूट जाए। इतना बड़ा विद्वान स्टाफ लगा रखे हैं और अनुवादक भी लगा रखे हैं, सब तो उन्होंने बड़े अच्छे और इतना सुंदर बनाया, मैं तो कहूँगा बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। लेकिन ये जानबूझ के उन्होंने मिसिंग क्यों की, इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या राज है, ये मैं जानना चाहता हूँ, जो मैं अभी नहीं पता लगा।
क्योंकि हम देखते हैं कोई भी पुस्तक होती है तो इंट्रोडक्शन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंट्रोडक्शन से ही हमें पता चलता है कि इस पुस्तक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उन्हीं से व्यक्ति अंदर कुछ जो भी ज्ञान लेना चाहता है या जो जिज्ञासा होती है उसको शांत करता है उस ज्ञान से, और वही सरकार ने इन चीज़ों को दूर करने का काम किया। इंट्रोडक्शन ही इससे बाहर कर दिया है। तो इसके पीछे क्या लगता है आपको शीलप्रिया जी? अब उनका सोच क्या है मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ बातें बाबा साहब ने कही हैं। उसमें इंट्रोडक्शन में यही बताया कि भगवान बुद्ध पर जो कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, खासकर 3-4 तरह का खास आरोप होते हैं कि उन्होंने प्रव्रज्या क्यों ली, संन्यास क्यों ले लिया, उन्होंने आत्मा परमात्मा को नहीं माना, उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, इस तरह कई क्वेश्चन किए हैं जो है। तो वो सारा इसमें छोड़ दिया गया है, जिसका जवाब बाबा साहब ने इसमें सारा दिया हुआ है। तो मुझे बहुत बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि इसके लिए गवर्नमेंट को अवेयर किया जाए। फिर मैंने हिंदी का देखा, जब हिंदी का वॉल्यूम निकाला तो उसमें तो और ज़्यादा गलतियाँ निकली। ये हिंदी का वॉल्यूम है, इसको निकाल के देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकली। तो मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए। ये तो बहुत ख़राब बात है कि हमारे लोग एक तो वैसे ही नहीं पढ़ते हैं, और अगर जो पढ़ने वाले आएंगे आगे की जो जनरेशन आएगी तो वो इससे इस तरह से मिसलीड होगी कि बाबा साहब ने तो ये प्रोलॉग से शुरू कर दिया और ये क्या है और इंट्रोडक्शन में क्या है। जब उसे मालूम ही नहीं कि इंट्रोडक्शन लिखा ही, इसका मतलब ये है ये शो करती है पुस्तक कि बाबा साहब ने इंट्रोडक्शन लिखा ही नहीं है। इस तरह से तो एक तो मिसिंग है। तो मैंने इस पर उनको लिखा, टूरी डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद माझी, और इसकी कापी मैंने मिनिस्टर को भी दी है। इससे मैंने ये पॉइंट उठाए हैं, मैं पढ़ के सुना दूं क्या? While inviting your kind attention towards the above referred volume, it is brought to your notice that the volume is missing an important part of the book, that is introduction, written by the author Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar. Such missings has been done under the definite malintention not to give full account of the writer's view on the subject. इसके आगे मैंने और भी कुछ लिखा है, और ये भी लिख दिया कि अगर पब्लिक में लोग जानेंगे तो इससे बड़ा लोग नाराज़ होंगे और हो सकता है कल को कोई आंदोलन खड़ा हो जाए। इसलिए मैंने एक सजेशन भी साथ साथ दे दिया कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस गलती को ठीक करे और इस करेक्शन स्लिप बनवा करके और जल्दी से जल्दी उसे पेस्ट करवा दी जाए, और उन लोगों के साथ जिन्होंने ये गलती की है उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की। ये तो अंग्रेजी का मैंने ये लिख कर दिया। इसके बाद जब मैंने हिंदी का देखा तो हिंदी में तो बहुत बड़ी कई गलतियाँ उसमें, इसमें तो एक ही गलती मालूम मैंने पकड़ी। हिंदी में जब देखा तो उसमें क्या है, ना तो इंट्रोडक्शन है, ना तो प्रोलॉग है, यानी पूर्व कथन कहते हैं, वो मतलब ना परिचय है ना पूर्व कथन है, और उसके साथ ही साथ जो इसमें संदर्भ सारणी अंग्रेजी में संदर्भ सारणी और बहुत सारे दिया है, वो इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। ये इसमें बहुत सारे पन्ने, करीब 100 पन्ने से ऊपर है। ये यहाँ से सुनी होती, जिसमें बाबा साहब ने पाली और अदर सोर्सेज ऑफ द बुद्धा एंड धम्मा, यानी उन्होंने कहाँ से ये मैटर लिया, मैटर किसके लिए, सिद्ध करने के लिए। क्योंकि जब बाबा साहब ने पुस्तक प्रकाशित करवाई तो बहुत सारे उनके विरोधी ये कहने लगे कि ये पुस्तक तो बाबा साहब ने अपने मन से लिख दी है, इसका कोई ऐतिहासिक और साहित्यिक कोई आधार नहीं है, इन्होंने अपना बुद्ध एंड धम्मा लिख दिया है, इससे बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों ने बाबा साहब ने जो भी चीज़ें कहीं से भी उठाई है उसका तथ्य दिया है पूरे सबूत के साथ में, और वो चीज़ें इन्होंने हटा दी हैं। जो पाली लिटरेचर है, पाली साहित्य है, ओरिजिनल है, त्रिपिटक है, उस पर बाबा साहब ने इसे लिखा। इस पर एक लड़की ने बहुत काम किया, हालांकि बाबा साहब ने ये काम नहीं किया था, लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन एक लड़की ने, आप जैसी कोई लड़की थी, उसने बहुत स्टडी की और सारे कलेक्शन इकट्ठे किए कि बाबा साहब ने ये कहाँ से लिया। हालांकि भगवंत आनंद कौशल्यायन ने जब पहले अनुवाद किया था, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अनुवाद करके दिया। दूसरे खंड में उन्होंने उससे रेफरेंस कुछ दिए थे, लेकिन पूरे नहीं दिए थे। इस लड़की ने सारा देकर अंग्रेजी में उसने PhD किया था। उसको बसंत मून जो इसके पहले एडिटर थे, उन्होंने उस लड़की से वो ले करके और इसमें इंसर्ट कर दिए। जो ये
ये है, ये है, ये सारा। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें दूसरा पोर्शन और है, ये पोर्शन है नोट्स का, वो भी इसमें नहीं है। ये नोट्स, ये नोट्स ये हैं कि कौन से नोट्स पर कहाँ से लिया, किसने किया और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारे प्रूफ इसमें दिए, वो भी हिंदी में सारे गायब हैं। इसके अतिरिक्त भी जो अनुक्रमणिका होती है, हिंदी में कहते हैं, वो पीछे दी है, वो भी इसमें नहीं दिया गया। ये हिंदी में वो सब नहीं दिया। जो बाबा साहब ने और लोगों के उदाहरण दिए थे वो भी नहीं दिए गए। ये बिब्लियोग्राफी भी नहीं दी गई इसमें हिंदी में, ये हाँ, हिंदी में कुछ नहीं दी। तो इसलिए ये ज़रूरी है, मैंने सोचा कि इसको अवगत कराया जाए सरकार को। सरकार को चाहिए कि तुरंत इसका ठीक ठाक करे, और इससे पहले कि हम लोग आंदोलन कर दें और सरकार के विरोध में पहुंच जाएं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि सरकार की बदनामी हो, मैं केवल ये चाहता हूं सरकार से कि उसको सही करके, उसको अभी मौका है, अभी सरकार के पास है, वो उस तरह के जो है करेक्शन स्लिप इशू कर दे, अब सारी छपवा दे, उनके वैल्यू के साथ अटैच कर दे, और आने और जो लोग खरीद ले गए हैं उनके घर एक एक कापी उनको भेजना चाहिए, ये ड्यूटी है। अब दूसरी बात है, किसी भी ये पब्लिकेशन का रूल है, क्योंकि हर एक चीज़ का रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो पब्लिशर्स को कोई ये अधिकार नहीं है कि जो ओरिजिनल स्वीकृति है, अगर कोई भी उसको पब्लिश करता है, इसको पब्लिश कैसे गवर्नमेंट ने कर रखी है, अम्बेडकर फाउंडेशन ने की है, तो उसका वो जिम्मेदार है पूरी तरह से। उसको कोई राइट नहीं है कि उसमें एक भी अक्षर इधर उधर करे बिना राइटर की मर्जी के। तो ये मैंने इसमें लिखा है, इट इज़ अगेंस्ट द पब्लिशर्स मॉरलिटी, ये प्रकाशक की नैतिकता के खिलाफ है। तो ये मैंने इसे काफ़ी लिख दिया है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि पब्लिक के बीच में जाएगा तो पब्लिक इसके साथ खड़ी हो जाएगी और आंदोलन कर सकती है और आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको ठीक करा करके और लोगों के सामने लाया जाए। शिलप्रिया जी, ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए मेरे हाथ में हिंदी का वॉल्यूम है और आपके हाथ में इंग्लिश का वॉल्यूम है। इंग्लिश में बहुत कम छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि उनको पता है कि जो तबका इस वॉल्यूम को पढ़ता है वो इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देता है, बल्कि ज़्यादातर हिंदी को ही प्राथमिकता देता है। और यही कारण है कि जो हिंदी का वॉल्यूम है उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी गई हैं। अब यहाँ पर है क्या, अब बोल तो हमारे लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ने वाले हैं वो कहते हैं इतना पैसा मैं कहाँ से खर्च करूँ। हालांकि सरकार ने सब्सिडी रेट लगाए हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग कनॉट प्लेस कौन लेने जाए, फिर कनॉट प्लेस में इस जगह से उधर ले जाओ, एक ही जगह नहीं मिलते। जब फाउंडेशन का आपने एड्रेस दिया है 15 जनपद, तो सारी चीज़ उस 15 जनपद में मिलना चाहिए। 15 जनपद से पैसा जमा कराते हैं, फिर अगले को दौड़ाते हैं। एक आदमी मिर्ज़ापुर से आता है, एक आदमी तमिलनाडु से आता है, उसे मालूम नहीं कहाँ जाना क्या नहीं, और वो गली गली घूमता है, जा कर के पूछता, जा कर के उसके 100 रुपये 1000 का वैल्यूम है और उसके 500 रुपये उसमें खर्च हो जाते हैं। ये दूसरी चीज़ ये है कि जो वैल्यूम जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि अच्छा प्रिंटिंग वगैरह से मैं, लेकिन जो हिंदी के वैल्यूम निकाले हैं उसका हार्ड बाउंड नहीं किया। जब अंग्रेज़ी का हार्ड बाउंड कर दिए तो हिंदी के भी हार्ड बाउंड करना चाहिए था, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है लाइफ बढ़ जाती है हार्ड बाउंड होने से। तो ये, लेकिन मुख्य मुद्दा मेरा ये है कि इस तरह से गवर्नमेंट क्या चाहती है, और ये इस गवर्नमेंट ने किया है। जो दिन रात ये प्रचार करती रहती, मैं तो गरीबों का मसीहा हूँ, मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं SC ST के लिए काम कर रहा हूँ, तमाम तरह के उनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस तरह का काम कर रही है। अफसोस की बात मुझे यही कह रही कि जब एडवाणी ने ये कहा कि सर इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, हिंदुइज़म इज़ नो रिलीजन, इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ, ये एडवाणी ने कहा या उनके चमचों ने कहा, कोर्ट में कहा। अफसोस की बात यह है कि उनकी बात को उन्होंने वैसे ही वैसे मान लिया, जबकि क्वेश्चन चीफ जस्टिस को करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ वे ऑफ लाइफ, आपकी जो वे ऑफ लाइफ है किस प्रकार की है, इज इट ए इगैलिटेरियन, क्या ये सबके हित की है, इज इट ए बिफिटिंग टू ऑल, बहुजन हित में है क्या नहीं है,
वो कोर्ट ने क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि कोर्ट में बैठने वाले भी वही हैं, उसी संप्रदाय, उसी उनके ग्रंथों को मानने वाले, जो बाबा साहब ने कहा उन्हीं भावनाओं को मानने वाले, इसलिए उन्होंने वही चल वे ऑफ लाइफ। तो मैंने क्वेश्चन किया अपनी तरफ से कि व्हाट टाइप ऑफ वे ऑफ लाइफ इज़ हिंदुइज़्म, ये मैंने क्वेश्चन किया। तो जहाँ और जब ये बात निश्चित तौर पर सभी विद्वान जानते हैं, हिंदू भी जानते हैं इस बात को, कि हिंदुइज़्म इज़ नॉट ए इगैलिटेरियन रिलीजन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है सर्वहित वाला, सबके कल्याण वाला, सबको फ़ायदा पहुंचाने वाला, बिफिटिंग टू ऑल, सबके लिए उचित। ऐसा हिंदू धर्म में नहीं आएगा। तो वे ऑफ लाइफ कह करके हमने छोड़ दिया। क्वेश्चन किसी ने किया, चीफ जस्टिस ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने वाह वाह कर दी, पत्रकार जो चमचे होते हैं उन्होंने वाह वाह कर दी, वाह 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 क्या बात कहते। वे ऑफ लाइफ है। और वे ऑफ लाइफ कैसी है कि जाति मानो, वे ऑफ लाइफ है कि उनका दूसरे धर्म वालों को मारो। वे ऑफ लाइफ क्या है कि इनको नीचे वाले को ऊपर मत आने दो। वे ऑफ लाइफ क्या है कि सारी ज़मीन पे तुम कब्जा कर लो। वे ऑफ लाइफ ये है कि सारे संसाधनों पर कब्जा कर लो। जीएस मिल ने लिखा था, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ, सब लोग जानते हैं, जो जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने एक बार क्या लिखा था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशंस वेल्थ, यानी राष्ट्र का जो धन है उसका सबको बराबर का वितरण होना चाहिए। अब यहाँ एक बात है, आप लोग धन से क्या मतलब, रुपये पैसे नहीं, केवल रुपये पैसे नहीं, पैसे दे प्रधानमंत्री दे तो रहा है, किसी को 3,000 दे रहा, किसी को दे रहा, दिस इज नॉट द वेल्थ। उनका कहना, स्टुअर्ट मिल का कहना है, व्हाट एवर द रिसोर्सेज आर देयर इन द कंट्री, जो कुछ भी हमारे संसाधन हैं, चाहे ज़मीन के नीचे हैं, चाहे आसमान के ऊपर हैं, चाहे सरफेस पर हैं, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको बराबर कर पाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी मतलब नहीं है कि किसी का छीन कर दे दो। ऐसे आप नियम बनाइए कि जो जितने योग्य है उसको उसका पूरा फ़ायदा उसको मिलना चाहिए। हाँ, तो इसको कहते हैं सम्यक। भगवान बुद्ध का जो शब्द है सम्यक, माने राइटफुल, टोटली राइटफुल, हर तरह से। तो ये अब पढ़ाते तो हैं, जो बच्चे हमारे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उनको सबको पढ़ाया जाए जीएस मिल को, लेकिन ना तो बच्चे समझते, ना टीचर उनको बताना, वो जानबूझ के बताना नहीं चाहता है कि जीएस मिल कहता क्या है, इक्वल राइट टू हैव इक्वल पार्ट ऑफ द नेशंस वेल्थ। राष्ट्र का जो धन है वो, जैसे मैंने कहा, चाहे वो ज़मीन के अंदर है, चाहे ज़मीन के ऊपर है, या उससे जो पैदावार है, या जो उसकी इनकम है, उसमें हमारा सबका होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर। तो अब आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, यानी हमारे गरीबों से लेकर के और किसको दे रही है वो हम लोग सभी जानते हैं, 2-4 उनके पिछले। तो अब यहाँ मेरा ये कहना है कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, ये पुस्तक में चेंज जो करने का मतलब है कि लोगों का ब्रेन वॉश करो, कि बाबा साहब ने जो अच्छी बातें कही, सही बातें, उनको काटते जाओ धीरे धीरे। आज उन्होंने एक चैप्टर, एक पन्ना काटा है, कल को 2 काट दें, 3 पढ़ते हैं, किसको पता है। शिल्पप्रिया जी, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी आपसे, जो ये बुद्ध और उनका धम्म है बाबा साहब के द्वारा लिखित, तो बहुजन समाज और खासकर बहुत बड़े देश के तबके को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इसमें परिवर्तन हुआ है, और खासकर सरकार से क्या चाहते हैं आप? मैंने जैसे पहले ही कहा, मैंने निवेदन किया सरकार से अपनी चिट्ठियों के द्वारा, इन चिट्ठियों के साथ हिंदी अंग्रेजी में मैंने यही लिखा है कि अभी समय है कि इससे पहले कि कोई आंदोलन खड़ा हो जाए जिससे उसके नेम एंड फेम को बट्टा लगेगा, इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत ही उसी करेक्शन स्लिप, यानी जो सुधार की कार्रवाई करके और उस पर से छाप करके सभी को पहुंचा दिए, सभी पुस्तकों को छाप लगा दिया जाए, तो इससे क्या मामला ठंडा हो सकता है। अदरवाइज, और फिर ये बात तो ये कि केवल एक वॉल्यूम की मैंने तो एक वॉल्यूम ही पढ़ा है। अब मेरी इतनी कैपेसिटी, मैं 85 साल का आदमी हूँ, आंखें भी कमज़ोर हो रही, शरीर भी कमज़ोर हो रहा है, तो मैं तो सारे वॉल्यूम 40 उनको पढ़ना है, 20 इनको पढ़ना है, तो इतनी कैपेसिटी मेरे पास ऐसे है नहीं। और ना इन नौजवानों को इतनी फुर्सत नहीं है, उनको टीवी और बीवी से कोई मतलब से अलावा को दिखता नहीं है, तो कौन इसको देखेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों में से भी लर्नेड पर्सन्स आएँ
जैसे हमारे रतनलाल जी काम कर रहे हैं, राज रतन काम कर रहे हैं। मैं राज रतन जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को वो उठाएं अपने स्तर पर, क्योंकि उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी, हमारे जैसे लोगों की कम सुनी जाएगी। तो राजरतन हो या जो भी हो, जैसे हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में राजेंद्र पाल गौतम जी है, वो ये दावा करते हैं कि मैं 10 करोड़ के लिए अपनाऊंगा, जैसे कांसीराम जी ने कहा था वो नहीं रहे, और राजेंद्र पाल जी कहते हैं मैं अपनाऊंगा। तो पहले इसको तो पढ़ो, राजेंद्र पाल जी को ही पढ़ना चाहिए ना कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो मैं राजेंद्र पाल गौतम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं रोज़ उनसे मिल नहीं सकता, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी सरकार के सामने ये मुद्दे को रखें, विधानसभा में रखें, और वो इस जो गवर्नमेंट ने काम किया है इसके लिए निंदा करें और निंदा प्रस्ताव पास करके उनको भेजें गवर्नमेंट को, ताकि उसको शर्म आए। और इसी तरह दूसरे जो गवर्नमेंट है बाकी प्रदेशों की, वो भी उसका निंदा प्रस्ताव पास करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजें। ये मेरा निवेदन है। और सभी भाइयों के जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, उनसे मेरा विशेष कर ये शिकायत भी है, मेरा निवेदन भी है उनसे कि उनको अपनी आंखें खोल के आगे बढ़ना चाहिए और हर चीज़ को उसको पढ़ना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट आज की आई है वो हमें आपको नेस्तनाबूद करना चाहती है। और नेस्तनाबूद कैसे होगा? जब बाबा साहब की राइटिंग ख़त्म हो जाएंगी, जब बाबा साहब के उपदेश ख़त्म हो जाएंगे, जब बाबा साहब के स्टेचू ख़त्म हो जाएंगे, जब बुद्ध विहार ख़त्म हो जाए, उसमें लगे वो आपको मालूम है कि उन्होंने एक महासंघ खड़ा कर दिया, भारतीय बौद्ध महासंघ खड़ा कर दिया, और 200 रंगे सियार उन्होंने बना लिए भिक्षु, और घूम रहे हैं इधर उधर। और हमारे भोली जनता, हमारे एक सज्जन आए फिरोजाबाद से, कहा बाबूजी हमने कहा क्या बात? अरे साहब वहाँ तो बहुत बड़ा जलसा हुआ, बहुत बड़ा जलसा हुआ, बड़े अच्छे बहुत सारे बुद्ध, 200 बौद्ध भिक्षु आए थे और इतना 1 किलोमीटर का पांडाल बना था, बहुत पहले बड़ा था। मेरा किसके द्वारा हुआ था? कहा भारतीय बौद्ध महासंघ की तरफ से। हमने कहा ठीक है। वो जो रंगे सियार आए थे वो अपनी भाषा बोल करके और आपको लुभा करके और चले गए, और हमने उसको वोट दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में शीलप्रिय बौद्ध जी, जिन्होंने बड़ी बारीकी से इन किताबों को पढ़ा है और आपके सामने निकाल कर दिया, और खासकर यहाँ पर बहुजन समाज के उन नेताओं से भी अपील की है जो किसी न किसी सरकार में इस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं कि अगर आप सही मायनों में बाबा साहब के अनुयायी हो, उनका मान सम्मान करते हो, तो इस बात को विधानसभा में जाकर रखें, और जिस तरह से बाबा साहब के सही इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई है उसको दोबारा से उसी रूप में स्थापित किया जाए जिस तरह से बाबा साहब ने उसको लिखा है। और यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों से भी अपील की है शीलप्रिय जी ने, वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग करें, और जितने भी 40 वॉल्यूम हिंदी में हैं और 20 वॉल्यूम इंग्लिश में है, टोटल 60 वॉल्यूम होते, तो इन सभी वॉल्यूमों का वो अध्ययन करें और बारीकी से निकाल कर लाए कि जिस तरह से शीलप्रिय जी ने निकाला है कि किस किस वॉल्यूम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं और क्या क्या चीज़ें अपनी तरफ से जोड़ी गई हैं। अगर आप सब लोग इस कड़ी में शीलप्रिय बौद्ध जी के साथ में आते हैं तो सही मायने में हम बाबा साहब के सपने को आगे चलकर साकार कर पाएंगे और उनके विचार जनता के बीच में हूबहू रख पाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।